किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो हम बेरा बेरा में आप ला खेती किसानी से जुड़े बहुत अकन बात ला बतावत रहथन कि खेती किसानी की बारीकी ला आप मन जानता हो, खेती किसानी ले करत रहता हो। लेकिन आप मन देखत हो कि भिंडी के फसल लहरावत है संगवारी हो, ये भिंडी के फसल लहरावत है यानी एक बारीकी बात ला आप मन जाने हो तभे भिंडी के खेती ले करत हो। अब आपो मन जान के जिन किसान भाई मन नहीं करत तो मन करे। तो आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है भिंडी के रोग एवं नियंत्रण। कैसे ढंग के भिंडी के रोग ला पहचानना चाहिए और ओकर बाद पहचाने के बाद ओकर नियंत्रण कैसे करना चाहिए। काबर रोग के नियंत्रण से ही हमार फसल के पैदावार बढ़ी, मतलब हमार लाभ बढ़ी। किसान भाई हो संगवारी हो, चर्चा ला तो आगे जारी रखबे करबो, लेकिन आप मन बर लेके आए हैं एक ठन बहुत सुघर संदेश। खरीफ के मौसम में आपका सबसे मेन जो प्रमुख फसल छत्तीसगढ़ की मानी जाती है जो कि धान है। धान के अलावा जो आप फसल ले सकते हैं वो हो गया सोयाबीन, अरहर ले सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छा पानी की व्यवस्था है तो सब्जी भाजी की व्यवस्था भी लगा सकते हैं। जो कि अभी जो मेन किसानों का चल रहा है कि अधिक से अधिक उत्पादन एवं अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। तो धान के अलावा मेढ़ों पर अरहर हो गया, सब्जी भाजी लगाइए तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसान भाई हो कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। जैसे कि हम भिंडी के रोग और नियंत्रण के चर्चा करत हन और हमार संग में हवा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर नरेंद्र लाखपाले जी, जौन आप मतलब बताए कि कैसे ढंग के रोग ला नियंत्रण करना चाहिए। किसान भाई जब भिंडी के खेती के बारे में हम चर्चा करत हन तो सबले पहली जमीन के तैयारी कैसे ढंग के करना चाहिए और जमीन के तैयारी करत करत रोग के नियंत्रण हो सकते का, और जलवायु के का एवं मुख्य भूमिका है, कौन से जलवायु में भिंडी की खेती ला करना चाहिए। आओ एकरो बारे में डॉक्टर साहब आप लोग विस्तार से बतावत संगवारी हो। कोई भी फसल लगाने के पहले अगर हम ज़मीन में जो उपस्थित रोगजनक हैं या दूसरे कीट बीमारी जो भी है उसको अगर कैसे हम नष्ट कर सकते हैं, तो अभी का जो समय जैसे गर्मी का समय होता है, इस समय हम क्या करेंगे कि जो खेत हमारा खाली पड़ा हुआ है अभी उसको गर्मी की जुताई की जो हम करते हैं तो मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी जुताई करें और उसके बाद उसको 15-20 दिन के लिए तपती धूप में खुला छोड़ दें। अगर किसान भाई के पास पानी की सुविधा है तो एक बार वो पानी भी उसमें दे सकता है, जिससे अंदर जो ऊष्मा पैदा होगी उसमें जो भी सूक्ष्म जीव उसके अंदर होंगे जो बीमारी पैदा करते हैं या कीड़ों के जो छुपे हुए उसकी जीवन की अवस्थाएं होती वो होती हैं या जो खरपतवार के बीज होते हैं वो सारे अंकुरित होने के बाद और धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है जो भूमि जनित जो भी रोग होते हैं या जो कीड़े आते हैं, कभी कभी निमेटोड की समस्या खासकर सब्जियों में ज़्यादा होती है और वो निमेटोड सारे के सारे ज़मीन में ही रहते हैं। निमेटोड को नियंत्रित करने के लिए जो हम दवा या और कोई उपचार करेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, जो किसान भाई सामान्यतः नहीं कर पाते हैं। तो जो निमेटोड या सूत्रकृमि है और जो भूमि जनित फफूंद या अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होगा जो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके छोड़ दें। गर्मी के समय में 15 से 20 दिन अगर छोड़ देते हैं तो ये सारे नष्ट हो जाते हैं, जिससे के बाद हम फिर जब बीज की बुआई करेंगे तो बीज की बुआई करते समय भी किसान भाई ख्याल रखें कि बीज को अगर हम उपचारित करके बोएं फफूंदनाशक से या जो वहाँ पर समस्या है उसके संबंधित जो भी रसायन है उससे उपचारित करके बोएंगे तो वहाँ पर जो भूमि जनित रोग हैं, भूमि जनित सूक्ष्म जीव हैं, साथ में जो बीज पर उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं वो सब भी नष्ट हो जाते हैं और फसल हमारी बहुत अच्छी वहाँ पर होती है। किसान भाइयों बहुत बढ़िया ढंग से डॉक्टर साहब बताइए ज़मीन के तैयारी के बारे में, लेकिन कहे भी जाते हैं ना कि बीज कहे भी जाते कि होनहार बिरवान के होते चिकने पात, यानी बीज जैसे रही ओकर पौधा वैसने रही, और पौधा अच्छा रही तो फसल अच्छा रही, फसल अच्छा रही तो उत्पादन अच्छा हुई। तो कैसे ढंग के कौन से बीज ला बोना चाहिए, जिसे प्रमाणित बीज की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये विषय में का कहा थे अब देखथन। प्रमाणित बीज आता है वो तो स्वस्थ होता है और अगर हम अपना बीज लगा रहे हैं तो स्वस्थ बीजों का चुनाव करें जिसमें बड़े चमकदार बीज होना चाहिए। फिर उन बीजों को हमको बीज जो फफूंदनाशक है उससे उपचारित करना चाहिए। सबसे अच्छा होगा सब्जियों के लिए जो कार्बेंडाजिम या बेविस्टिन नाम का जो फफूंदनाशक होता है उससे 1.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करके और बोना चाहिए। और बोने के लिए हम उसको कतार में
बो सकते हैं। एक हल्की सी 3-4 इंच गहरी नाली बना के उसमें बीजों की बुआई करना चाहिए। किसान भाई हो कही भी जाते कि बूंद बूंद पानी ला हमला संचय करना चाहिए, बूंद बूंद पानी के कीमत ला समझना चाहिए। काबर अवैया समय में पानी के और भारी किल्लत होने वाला है, तो पानी के कीमत ला हमला पहचानना है, पानी के कीमत ला हमला जानना है। तो जल प्रबंधन कैसे ढंग के करना चाहिए, जेमा ड्रिप इरिगेशन के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती। आओ जी एक थन। हाँ, जल प्रबंध तो बिना जल के तो भिंडी का पैदावार नहीं होगी। तो ज़मीन के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से क्या परिस्थिति है, उसके हिसाब से हम जो सिंचाई की जो निरंतरता है उसका निर्धारण करते हैं। सामान्य से 4 से 5 दिन में एक बार उसकी सिंचाई करना चाहिए। तो अगर जो किसान भाई ड्रिप में लगाते हैं तो ड्रिप से तो चूँकि बूंद बूंद वहाँ पर पानी गिरेगा, उसमें उपज भी हमको अच्छी मिलती है और सामान्यतः उसमें पानी भी कम लगता है। साथ में हम ड्रिप के द्वारा उसमें जो खाद या उर्वरक देना है वो भी हम ड्रिप के द्वारा दे सकते हैं। तो अगर किसान भाई ड्रिप से भिंडी की खेती करना चाहें तो सबसे अच्छा होता है। लेकिन जो अगर किसी के पास ड्रिप नहीं है तो वो फिर जो फ्लड इरिगेशन होता है या बहाव पद्धति होती है उससे सिंचाई कर सकता है, लेकिन उसमें पानी का जो कभी कभी व्यय भी ज़्यादा होता है। तो ड्रिप से अगर करें तो किसान भाई को कम लागत में और ज़्यादा उसको फसल मिल सकती है, उपज अच्छी हो सकती है। और जो खाद और कभी कभी तो अभी जो नई दवाएं उपलब्ध हैं वो ड्रिप के द्वारा हम कीटनाशक और फफूंदनाशक वो सब भी पौधों को दे सकते हैं। किसान भाई हो, जब हम हाँ भिंडी के खेती के बारे में चर्चा करत हन, खासकर रोग नियंत्रण के बारे में हम चर्चा करत हन, तो जैसे कही भी जाते कि धीरे धीरे पेस्टिसाइड ला कम करना चाहिए, रासायनिक खाद ला कम करना चाहिए। तो जब एला कम करना है तो हमला जैविक खाद के दहार जायल पर ही संगवारी हो, केंचुआ खाद दहार जायल पर ही संगवारी हो। तो कैसे डालना चाहिए, कतका मात्रा में डालना चाहिए, एक बारे में आओ जानकारी लेथन। खाद के लिए तो जैसा कि अपन जब भूमि की तैयारी करते हैं, जैसा शुरू में मैंने कहा कि अगर हम गर्मी की अगर जुताई कर दें और उसके बाद फिर अपने बोने का तरीका करें, तो जब हम आखिरी जो तैयारी करते हैं कि अब इसके बाद हमको बीज बोना है, उस समय हम गोबर की जो खाद है वो गोबर की खाद बहुत ज़रूरी है। गोबर की खाद डालने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें से एक फ़ायदा ये है कि जो भूमि में सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारी पैदा नहीं करते, वो उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो वो जो सूक्ष्म जीव की जनसंख्या बढ़ गई है वो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट करते हैं। साथ में जो भूमि की जल धारण क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, वायु का आवागमन बढ़ाते हैं और जो जड़ है उसको फैलाव के लिए बहुत अच्छा वातावरण ज़मीन के नीचे मिलता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहता है। और जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो उसमें कीड़े बीमारी कम से कम आने की संभावना होती है। और जो खाद है वो खाद जैसे जैसे फसल की अवस्था आती जाएगी ऐसे हम खाद देते जाएंगे। उसमें भी हमको इस बात का ख्याल रखना है कि हमको संतुलित उर्वरक का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि हम नत्रजनी ज़्यादा देते जाएं जिससे पौधा हरा दिखता रहे। नत्रजन ज़्यादा देने से पौधा नरम हो जाता है, हरा तो दिखेगा लेकिन नरम हो जाएगा। नरम हो जाने से वो कीड़े के लिए और बीमारी दोनों के लिए सहनशील हो जाएगा और उसमें कीड़े बीमारियाँ ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर हम संतुलित खाद का उपयोग करते हैं तो पौधे के स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और उपज भी हमको अच्छी मिलेगी। किसान भाई हो, जब का है आप मतलब बढ़िया संदेश मिलते, जानकारी मिलते, तो आप मन बढ़िया ढंग से अपन खेती किसानी ला करत हो। तो एक बढ़िया ढंग के एक बढ़िया संदेश आप मन बर लेके आए हैं, तो देखो आप मन एक बढ़िया संदेश। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है
AC ABC। ABC जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, हम हाँ भिंडी के खेती के बारे में चर्चा करत हन, रोग नियंत्रण के बारे में चर्चा करत हन। अभी हमार प्रमुख विषय है तो जैसे रोग ला पहचाने के बाद जैसे हमार आम किसान भाई मन का करते अगर रोग लग गए है तो सीधा जहरीला दवाई लाना और छिड़काव कर दो। ये बिल्कुल गलत है किसान भाई हो। एकर सेती जो वैज्ञानिक आधार से हमला कैसे दवाई के छिड़काव करना चाहिए हमार वैज्ञानिक मन बताते, वैसने तो कब कब ओकर छिड़काव करना चाहिए, कतका दिन में ओकर छिड़काव करना चाहिए, ये बात की भी जानकारी हमन और लेथन संगवारी हो। भिंडी की फसल में खासकर जो फल छेदक कीट लगता है, जिसमें वो जो इल्ली है वो छेद करके उसके अंदर चली जाती है, तो यही कीट सबसे ज़्यादा उसमें नुकसान करता है। दूसरा एक कीट उसमें लगता है रस चूसने वाला, जिसको हम सफ़ेद मक्खी कहते हैं। वो सफ़ेद मक्खी क्या करती है कि रस चूसने के साथ साथ जो विषाणु है येलो वेन मोज़ेक नामक बीमारी का, उसको विषाणु को भी स्वस्थ बीमारी से ग्रसित पौधे से स्वस्थ पौधे में फैलाती है। वो जहाँ जहाँ रस चूसेगी तो वो पौधा बीमारी से ग्रसित होता चला जाएगा। तो अभी जो सामान्यता देखने आ रहा है कि जो फल छेदक कीड़े का प्रकोप कम होता है, लेकिन ये जो रस चूसने वाला कीड़ा है सफ़ेद मक्खी, इसका प्रकोप ज़्यादा हो रहा है। और ये अपना खुद ज़्यादा नुकसान ना करके जो विषाणु फैला रहा है, विषाणु के कारण वहाँ बीमारी बढ़ती जा रही है, येलो वेन मोज़ेक नाम की बीमारी। अगर ऐसे बीमारी हो जाए तो क्या होगा कि पत्ते जो हैं भिंडी के, उसमें हमको जो उसकी शिराएँ हैं, पत्तियों की शिराएँ, वो पीली पीली दिखने लगती हैं और कुछ समय के बाद पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। और जैसा कि पौधे में होता है कि जितना हरा भाग उसका कम हो जाएगा उतना कम उसमें भोजन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा, कम भोजन बनेगा तो कम उपज हमको प्राप्त होगी। और येलो वेन मोज़ेक नामक बीमारी से जो ग्रसित पौधा होगा उसमें एक तो फूल नहीं निकलता, और अगर फूल निकलेगा तो उसमें भिंडी नहीं बनेगी। पौधे का आकार भी छोटा रहता है। तो शुरुआत की अवस्था में अगर हमको ऐसे पौधे दिख जाए जो बीमारी से ग्रसित हों, पीले दिखें, उनको तो समूल उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए और उसके बाद ही हमको कोई स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि ये सफ़ेद मक्खी जो रस चूसने वाला कीड़ा है इसके द्वारा फैलाया जाता है। तो सबसे अच्छा होगा कि अभी जो सबसे अच्छी दवा बाज़ार में मिल रही है, जिसको हम थायोमिथॉक्साम कहते हैं, इस थायोमिथॉक्साम नाम की दवा का 6 से 7 ग्राम दवा प्रति स्प्रे टंकी पानी में घोल बनाकर शाम के समय छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने का भी जो समय है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर हम शाम के समय छिड़काव करेंगे तो जो दवा और पानी का जो घोल है, उसका जो पानी है उसका जो वाष्पीकरण कम से कम होगा, पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा दवा के साथ, और उतना ही वो प्रभावकारी पौधे में अपना फ़र्क दिखाएगा। अगर सुबह के समय हम करते हैं, दिन में उसका वाष्पीकरण हो जाएगा और ज़्यादा हमको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और जो रस चूसने वाला कीड़ा है वो दिन में चूँकि रस नहीं चूसता है, जब सूर्य की किरणें कम हो जाती हैं तब ये रस चूसने का कार्य करता है, और उस समय अगर हम दवा डालें तो इस कीड़े का ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो दवाई छिड़क रहे हैं किसान भाई या जो उनने आदमी लगाया हुआ है, जैसे भी वो दवाई छिड़क रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधानी हमको रखना है। पहली सावधानी तो ये रखना है कि उनके जो हाथ है या शरीर में कोई चोट का निशान ना हो, कहीं से कटा फटा ना हो, नहीं तो दवा जहाँ वहाँ पर अगर छू भी जाएगी तो वो हमारे सीधे रक्त में चली जाएगी और फिर उसको
दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा, आँख नाक कान सबको ढकने के बाद ही वो दवा का छिड़काव करे और हवा की विपरीत दिशा में छिड़काव न करे, हवा की दिशा में छिड़काव करे जिससे उसके शरीर पर कोई उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। और अगर गलती से भी उसके शरीर में दवा चली गई है किसी भी असावधानीवश, तो या तो उसको सबसे पहले हम खेत में ही या जहाँ पर ऐसा हुआ है वहाँ पर कोशिश करें कि उसको उल्टी कराने का प्रयास करें, जिसके लिए हम उसको सरसों का बीज पीस कर पिला दीजिए तो उसमें उल्टी होने की संभावना बनती है। अगर वैसा नहीं है तो जो कोयले का चूर्ण है वो भी उसको पिलाया जा सकता है। उसके बाद भी अगर वो उसको कोई राहत नहीं मिलती है तो तुरंत हमको चिकित्सक को दिखाना चाहिए। किसान भाई हो, बहुत अच्छा ढंग से हमन ह मेहनत करे ना, आप मन मेहनत करे हो और अब फसल निकले के बेरा हवय। तो जब फसल निकले के बेरा है तो कैसे ढंग के भिंडी ला तोड़ना चाहिए और भिंडी ला तोड़त का बात के सावधानी रखना चाहिए, कटाई और छटाई कैसे ढंग के करना चाहिए, एकरो बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है किसान भाई। तो देखथन कटाई छटाई से तो बहुत महत्व है, क्योंकि जो पुरानी शाखाएं होती जाती हैं फिर उसमें फूल निकलना कम होने लगता है। तो अगर हम कटाई छटाई करते रहें तो जो पुरानी शाखाएं उसको अगर थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दें तो जो नई शाखाएं निकलेंगी, नई शाखा पे नई पत्तियां निकलेंगी और नई ऊर्जा के साथ वहाँ फूल और फल लगेंगे, जिससे हमको उत्पादन अधिक से अधिक मिलेगा। सामान्यतः 3 से 4 तोड़ाई हम करते हैं, लेकिन अभी जो किस्में आ गई हैं उसमें हम 6 से 7 तोड़ाई तक उसको कर सकते हैं। और उस अवस्था में तोड़ाई करना चाहिए कि वो भिंडी कड़ी ना हो, है ना। ज़्यादा छोटी भी हम तोड़ेंगे तो उपज में नुकसान होगा और ज़्यादा वो परिपक्व हो जाएगी तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो बीज की अवस्था है और किस्मों के हिसाब से कि उसमें कितनी बड़ी तक भिंडी आती है जो खाने योग्य होगी, उसकी तोड़ाई वैसे करना चाहिए और उसी से ये निर्धारित होगा कि कितने अंतराल पर हम उसकी तोड़ाई करें। तो सामान्यतः आज अभी जो किस्में आ रही हैं उसमें 6 से 7 तोड़ाई तक एक सीज़न में हम कर सकते हैं। सामान्यतः 10 से 12 दिन का उसका जो समय होता है किसी भी विष का, वो उस पदार्थ में रहता है जिसके ऊपर हम डालते हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी हम तोड़ाई करें वो कम से कम उसमें 10 दिन का अंतराल ज़रूर हो दवा छिड़कने से तोड़ाई तक, तभी उसका जो विषैला प्रभाव है वो मनुष्य के शरीर पर नहीं पड़ेगा। किसान भाई हो, हमारे उद्देश्य होते ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, लागत कम होवे। तो लाभ कमाना है तो कभू कभू जब हमार फसल ज़्यादा तैयार हो गए वाला तोड़ना है, तोड़े के बाद मार्केट तक पहुंचाना है, तो कैसे ढंग के वाला तोड़ना चाहिए, भंडारण कैसे ढंग के ओकर करना चाहिए ताकि फसल खराब मत होवे, फसल नष्ट मत होवे, बर्बाद मत होवे और एला बचा के हमला ज़्यादा हम लाभ कमावन हम और भंडारण कैसे ढंग के करन, एकरो बारे में और जानकारी लेथन। सामान्यतः तो भिंडी का अपन भंडारण नहीं करते हैं, फिर भी अगर 1-2 दिन के लिए उसे तोड़ के रखना हो तो उसमें कोई ज़्यादा सावधानी हमको बरतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी दवा का किसी चीज़ का हम छिड़काव करेंगे तो वो सीधा मनुष्य के, चूँकि खाने के काम आता है, तो मनुष्य के शरीर में जा सकता है। तो वहाँ पर केवल साफ़ सफाई की व्यवस्था हम रखें, उसको पेपर से ढक के रखें जिससे वो सूखने ना पाए, बाकी उसके भंडारण की कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। किसान भाई हो, कुछ विशेष बात जौन हाँ भिंडी के रोग नियंत्रण, प्रबंधन, जमीन के तैयारी, जल प्रबंधन, कीट प्रबंधन, यानी जम्मो बात की एक विशेष बात के ध्यान रखना चाहिए और विशेष बात काय आओ देखथन। सामान्यतः क्या होता है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम अगर अकरस जुताई कर दें मिट्टी पलटने वाले हल से, उसके बाद 15-20 दिन तक छोड़ें, उसके बाद बीजोपचार करें कोई भी सब्जी हम लगाना हो उसके लिए, और जो उसके लिए रिकमेंडेड या अनुशंसित किस्में हैं या फिर जो खाद दवा पानी है, इन सब के बारे में जैसा उस फसल के लिए कहा गया है उसको अपनाएं और कीड़े बीमारियों का खास तौर पर ध्यान रखें, समय समय पर निरीक्षण करते रहें और जो भी वहाँ पर कीड़ा बीमारी दिखे उसके लिए जो अनुशंसित दवाएं हैं वो अनुशंसित दवाओं का छिड़काव या उपयोग करें। और जितना दिन उसके लिए वेटिंग पीरियड कहा गया है उतने दिन बाद ही भिंडी या जो भी फसल है उसकी तोड़ाई करें, अन्यथा मनुष्य के शरीर में उसका विषैला प्रभाव पड़ सकता है। और जो भी स्प्रेइंग हम करें या छिड़काव करें उस समय जो जिन बातों को कहा गया है उसका ख्याल रखें कि हवा की दिशा में छिड़काव करना है, नाक में बांध के छिड़काव करना है। अगर चूर्ण वाली दवा है तो उसका घोल पहले से बना लें, उसमें से बराबर मात्रा फिर पानी की टंकी में डालते जाएं और शाम के समय खास करके छिड़काव करें। पानी जो लेंगे हम स्प्रे छिड़काव करने के लिए वो साफ़ पानी लेना चाहिए, ना कि खेत का मटमैला पानी लेना चाहिए। और कोशिश ये करें कि जो गोबर की खाद है, गोबर की खाद का उपयोग सब्जियों के लिए किसान भाई ज़रूर करें।
किसान भाई हो कहे भी जाते कि किसान जब मेहनत करते माटी में माटी मिल के कमाते पसीना उगराते, अब ये पसीना ला श्रम ला थकान ला दूर करे के सबसे अच्छा माध्यम होते गीत और संगीत। तो किसान भाई हो आप मन बर लेके आए हवन गीत और संगीत। जहाँ अंगनी बने मुदारी भारी लाल, जहाँ अंगनी बने मुदारी भारी लाल, 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 बारी लाल के सारा के फुलवा भारी लाल, ये लाल के सारा के फुलवा भारी लाल, बारी लाल के सारा के फुलवा भारी लाल, बारी लाल के सारा के फुलवा भारी लाल। जगा नारी बने कतनी भारी लाल, जगा नारी बने कतनी भारी लाल, 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 हे कतनी भारी लाल, कतनी भारी लाल, कतनी भारी लाल, कतनी भारी लाल, बारी लाल के सारा के फुलवा 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 भारी लाल। जगा बागा बने बहुता भारी लाल, जहाँ बाहे बने बहुता भारी लाल, हे बहुता भारी लाल, बहुता भारी लाल, बहुता भारी लाल, बहुता भारी लाल, हे बहुता भारी लाल, बहुता भारी लाल, बहुता भारी लाल, बहुता भारी लाल, बारी लाल के सारा के फुलवा 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 भारी लाल, 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 फुलवा भारी लाल। किसान भाई हो बहुत बढ़िया ढंग से डॉक्टर साहब हा बारीकी बात ला बतावत रही। किसान भाई हो ये बारीक बात ला जान के आपो मन भिंडी की खेती ला कराओ, काबर भिंडी के खेती करे में फ़ायदा बहुत अच्छा है, लाभ बहुत अच्छा है, कम जगह में कर सकते किसान भाई हो, बारी में बखरी में जतका जगह है वो मन है भिंडी की खेती ला कर सकथन। तो किसान भाई आप मन भिंडी की खेती बढ़िया ढंग से कराओ, लाभ कमाओ, समृद्ध हो। किसान भाई अवैया बेरा में नवा नवा जानकारी लेके फिर आप मन के सामने उपस्थित होबो। तब तक दो विदा, राम राम।